अच्छा, हम लोग जावास्क्रिप्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले कुछ बेसिक्स फंक्शन हमने देखे हैं जावास्क्रिप्ट के। अब जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस्ड फंक्शन हम लोग देख लेते हैं कि जैसे फॉर्म वैलिडेशन वगैरह है, थोड़ा एडवांस में चला जाता है, तो उसमें जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करता है या फिर जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स क्या है, उसको आज हम देख लेते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के फॉर्म्स हम लोगों ने देखने हैं। जिस तरह से कोई फॉर्म हमारे सामने पेज ओपन हो जाता है, हम वहाँ पे डिफरेंट फील्ड के अंदर अपना डिफरेंट डाटा जो है इनपुट करते हैं। वो फॉर्म जो है बैकएंड पे जाके वैलिडेट होता है, चेक होता है, वेरीफाई होता है कि वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट एंटर की गई हैं या नहीं की गई, और जो सिंटेक्स रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग की गई हैं या नहीं की गई। ठीक है, तो उसको हम फॉर्म वैलिडेशन करते हैं। तो वो फॉर्म यहाँ पे वैलिडेट भी होगा, चेक होगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट फॉर्म्स। HTML फॉर्म वैलिडेशन कैन बी डन बाय जावास्क्रिप्ट। ठीक है, HTML के अंदर हम लोग फॉर्म्स बना देते हैं, लेकिन उसकी जो वैलिडेशन होती है, जो चेक वगैरह लगते हैं, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से लगते हैं। ठीक है, इफ़ अ फॉर्म फील्ड, सपोज फर्स्ट नेम कोई फील्ड है, इज एम्प्टी, दिस फंक्शन अलर्ट अ मैसेज एंड रिटर्न फॉल्स टू प्रिवेंट द फॉर्म बीइंग फ्रॉम बीइंग सबमिटेड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग फॉर्म बना रहे हैं, उस फॉर्म में एक फील्ड दे दी फर्स्ट नेम की सिर्फ। ठीक है, सपोज वैसे जितनी मर्जी फील्ड्स दे दें। अब ये फर्स्ट फील्ड की जो फर्स्ट नेम की जो फील्ड है, ये चेक होगी कि ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंडेटरी कर दे कि ये फील्ड जो है लाजमी इसके अंदर कोई नेम एंटर करना है। तो अगर जो है ये फील्ड यूज़र ने एम्प्टी छोड़ दी, यहाँ पे नेम नहीं लिखा, तो फिर क्या है, ये अलर्ट मैसेज एक शो होगा और फॉल्स रिटर्न कर देगा। मीन्स कि ये एम्प्टी है, इसको फिल करना होगा, फिर ये हम लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म वैलिडेट के लिए देखते हैं, फंक्शन बनाया है वैलिडेट फॉर्म के नाम से, ब्रैकेट स्टार्ट की है, एक वेरिएबल x ले लिया है और उसके अंदर हमने क्या रखवा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म। अब यहाँ पे हम फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्म नेम, उसके अंदर जो है उसका फर्स्ट नेम, जो उसकी फील्ड का नेम हमने दिया होगा इनपुट फील्ड का, डॉट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम वाली फील्ड की जो वैल्यू होगी वो किस में रखवा देगा, x में। इफ़ x इज इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर x के अंदर कुछ भी नहीं रखा, कोई नाम एंटर नहीं किया, तो एक अलर्ट मैसेज शो हो जाए, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, कि नाम जो है लाजमी इसके अंदर एंटर करें, तभी ये प्रोसीड होगा। ठीक है, और रिटर्न फॉल्स, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एम्प्टी फील्ड नहीं छोड़नी चाहिए, उसके लिए वैलिडेट यहाँ पे किया है। द फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। अब फॉर्म की सबमिशन पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये भी देख लेते हैं साथ में। फॉर्म स्टार्ट किया हमने, नेम दे दिया फॉर्म को, एक्शन बता दिया, एक्शन पेज डॉट PHP। ठीक है, ये बता दिया कि ये वाला जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो किस पेज पे जाके इसका एक्शन जो है परफॉर्म होगा। ठीक है, अगर हम इसके साथ PHP यूज़ कर रहे हैं और PHP की कनेक्टिविटी पीछे MySQL वगैरह के साथ की हुई है, तो वो आपने अपने लिहाज से बता देना है पेज का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन के अंदर हम बताएंगे कि फॉर्म के सबमिट होने पे ये पेज कहाँ जाके एक्शन परफॉर्म करेगा। ऑन सबमिट का बटन लगाया। ठीक है, ऑन सबमिट के बटन के ऊपर हमने क्या कर दिया, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। रिटर्न वैलिडेट फॉर्म के अंदर क्या है कि यहाँ पे वो जो पीछे फंक्शन हमने पढ़ा है ना वैलिडेट का, ठीक है, ऑन सबमिट, सबमिट जब करेंगे तो वैलिडेट फॉर्म का फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, और किस मेथड से होगा, पोस्ट के मेथड से होगा। ठीक है, गेट और पोस्ट आपको बताया था कि गेट और पोस्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों ने कोई सिक्योर इन्फॉर्मेशन देनी है या इनसिक्योर देनी है, कब कब उसको यूज़ करना है। फील्ड बना लिए यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट की टाइप क्या है कि हम उस फील्ड के अंदर टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, और उस फील्ड का नाम हमने क्या रख दिया, फर्स्ट नेम, एफ नेम। ठीक है, इनपुट टाइप, यहाँ पे अब सबमिट का बटन बना रहे हैं, यहाँ पे फील्ड बनाई थी, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे क्या सबमिट का बटन बना रहे हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू भी उसका नेम जो है सबमिट रख दिया। ठीक है, और फॉर्म बंद कर दिया।
तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक फील्ड बनी होगी फर्स्ट नेम की, साथ में एक सबमिट का बटन होगा। सबमिट के बटन पे क्लिक करने से आपका जो है मेथड वैलिडेट का जो है फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। वहाँ से वैलिडेशन होके आएगी और फिर यहाँ पे जो है आपको रिजल्ट उसका शो हो जाएगा। अच्छा, HTML डोम। अब HTML डोम क्या है? डोम होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डोम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये जो डोम है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक मॉडल है जो कि स्पेसिफिकली HTML के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए यूज़ होता है। डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना, डॉक्यूमेंट को लोड करना, डॉक्यूमेंट को एडिट करना, डॉक्यूमेंट को रिमूव करना, तो वो जितने भी ऑपरेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है वो सारा डोम करता है, ठीक है। HTML के अलावा HTML के अलावा CSS का भी जो है वो डोम होता है, ठीक है। उसके अलावा एक और कोर डोम भी होता है जो सबके लिए यूज होता है। ये 3 तरह के डोम हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं HTML डोम को। व्हेन अ वेब पेज इज लोडेड द ब्राउजर क्रिएट अ डोम ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज, ठीक है। अब भी जब हम लोग वेब पेज कोई लोड करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह एक्सेस करते हैं, लोडिंग होती है, तो ब्राउज़र क्या करता है, उस पेज के लिए एक ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट कर देता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप का। उसको हम डोम कहते हैं। द HTML डोम मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो डोम हमारे पास बनता है वो किस तरह का बनता है, एक ट्री की फॉर्म के अंदर बनता है, एक हायरार्की की फॉर्म के अंदर बनता है, जिसके अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे एक डॉक्यूमेंट है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ पे उसका रूट एलिमेंट आप क्या यूज़ कर रहे हैं, HTML यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एलिमेंट की बॉडी स्टार्ट होगी, यहाँ पे क्या एलिमेंट का हेड है। जैसे एक डॉक्यूमेंट का सारा स्ट्रक्चर है ना, उस तरह से ये सारा व्यू करवाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स हैं, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, तो वो जिस तरह से एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है उस तरह से ये क्या है, डोम ट्री क्रिएट कर लेता है सारा, ठीक है। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आप एक्सेस करते हैं तो ब्राउज़र उसके करस्पॉन्डेंस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, ऑब्जेक्ट मॉडल डोम क्रिएट कर देता है। फिर उस डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डोम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। With the object model, JavaScript get all the power it needs to create dynamic HTML, ठीक है। हमारी HTML क्या है, वैसे स्टैटिक होती है, लेकिन उसको डायनामिक बनाने के लिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। CSS वगैरह से उसकी स्टाइलिंग वगैरह दे लेते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट से जो है हम उसको डायनामिक बनाते हैं, उसके अंदर मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या कुछ हो सकता है, जावास्क्रिप्ट HTML के एलिमेंट्स के साथ क्या क्या कर सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एलिमेंट्स इन द पेज, ठीक है। HTML के एलिमेंट्स को क्या है, चेंज कर सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एट्रीब्यूट्स इन द पेज, ठीक है। एलिमेंट चेंज कर सकता है, एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकता है, प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता है, ठीक है। कैन चेंज ऑल द CSS स्टाइल इन द पेज। अब उसके अंदर HTML के अलावा CSS के जितने स्टाइलिंग आपने की हुई है उसको भी चेंज कर सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन रिमूव एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट, ठीक है, चेंज भी कर सकता है और उनको रिमूव भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है। उसके अलावा जो है कैन ऐड न्यू HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट, ठीक है, जो पहले से है उनको चेंज कर सकता है, उनको रिमूव कर सकता है, उनके अलावा न्यू एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट को ऐड कर सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग HTML इवेंट्स इन द पेज, ठीक है। उसके अलावा जितने भी HTML इवेंट्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्डेंस एक्शन वहाँ पे परफॉर्म करता है। जैसे आपको कल भी बताया था कि HTML के एलिमेंट क्या है, कोई इवेंट क्रिएट करता है, उस इवेंट के रिस्पॉन्स में जो रिएक्शन देना होता है, जैसे बटन को प्रेस किया तो करना क्या है, वो जावास्क्रिप्ट देता है। जावास्क्रिप्ट कैन क्रिएट न्यू HTML इवेंट्स इन द पेज, ठीक है। उसके अलावा जो है न्यू HTML इवेंट्स क्रिएट कर सकता है। अच्छा, डोम। अब फिर से डोम की यहाँ पे कुछ डेफिनेशन बताई हुई है। द डोम इज अ W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम स्टैंडर्ड, ठीक है। W3C का ये स्टैंडर्ड है डोम। द डोम डिफाइन अ स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह एक्सेस करना तो उसके लिए ये
ऑब्जेक्ट मॉडल है एज अ स्टैंडर्ड। The W3C DOM is a platform and a language neutral interface that allow programs and script to dynamically access and update content, structure and style of a document। ठीक है, जो बात हमने पहले की वही वाली बात है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट को अपडेट करना, उसके कंटेंट को, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना, उसकी स्टाइलिंग देखना, उसको एक्सेस करना, ठीक है, वो सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डोम की होगी। अब 3 तरह के हमारे पास डोम हैं। कौन-कौन से? कोर, एक्सएमएल एंड एचटीएमएल। ठीक है, 3 तरह के हमारे पास हैं। जो कोर हमारे पास डोम है ना, स्टैंडर्ड मॉडल फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स टाइप। जिस तरह का भी डॉक्यूमेंट आपने एक्सेस करना है या क्रिएट करना है, उसके लिए यूज़ हो जाएगा कोर टाइप का डोम। ठीक है, एक्सएमएल टाइप का डोम जो है, ये एक्सएमएल टाइप के डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है। और एचटीएमएल का जो डोम है, वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है किस तरह का डॉक्यूमेंट है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए आप जो है वो कोर डोम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। द एच टी एम एल डोम, अब हम स्पेसिफिकली एच टी एम एल डोम को पढ़ने लगे। द एच टी एम एल डोम इज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर द एच टी एम एल। इट डिफाइंस एच टी एम एल एलिमेंट्स एज ऑब्जेक्ट, properties of all the HTML elements, method to access all the HTML elements and events। ठीक है, अब HTML elements के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए जितने मेथड यूज़ होंगे, फंक्शन यूज़ होंगे, और HTML के जितने इवेंट्स होंगे, ठीक है, ऑन क्लिक, डबल क्लिक वगैरह वगैरह, उन सब के लिए जो है कौन रिस्पॉन्सिबल है? HTML का डोम। HTML DOM methods are actions you can perform। अब यहाँ पे क्या बताया मेथड का? HTML के मेथड जो हैं क्या करते हैं? मेथड जो है ये वो फंक्शन होते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं, वो एक्शन होते हैं जो हम परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, HTML प्रॉपर्टीज आर वैल्यूज, और वैल्यू प्रॉपर्टीज क्या है? ये एट्रीब्यूट की वैल्यूज है जिनको हम एक्सेस करते हैं, उनको सेट कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके एट्रीब्यूट, उसकी प्रॉपर्टीज होगी, और उसको एक्सेस करने के लिए जो मेथड, फंक्शन वगैरह हम लोग कॉल करते हैं, बनाते हैं, वो डोम के मेथड्स हो गए। अब यहाँ पे बताए हुए हैं, सबसे पहले डोम के एलिमेंट्स कुछ बताए हुए हैं, फिर आगे डोम की जो है वो मेथड बताए हुए हैं। ठीक है, ये इन सबको हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे इनको हम इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहे, किसी एक ही एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, लेकिन देख लेते हैं कौन कौन से पहले। अच्छा, अब यहाँ पे हैं HTML के टोटल एलिमेंट्स हैं, उनमें से हम देख लेते हैं मेथड। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे ये है कि अगर डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को आपने एक्सेस करना है, तो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं बाय आईडी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर उनकी आईडी देके। जैसे हम कहते हैं कि हमने कुछ एलिमेंट्स डिफाइन किए हुए हैं HTML के अंदर, कोई पैराग्राफ है, पी पैराग्राफ का टैग स्टार्ट किया, उसके आगे उसकी आईडी दे दी और आईडी का कोई नाम दे दिया। कोई हेडिंग है, उसकी कोई आईडी सेट कर ली, तो फिर जब उस हेडिंग को या उस पैराग्राफ को एक्सेस करना है, तो बाय आईडी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल अभी हम देखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, आईडी ना सही तो आप क्या है, उसके टैग नेम के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम उसको उसकी क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टाइलिंग के लिए क्लासेस वगैरह बना देते हैं, तो उनमें हम क्या है, क्लास के नेम के थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, नीचे यहीं पे एग्जाम्पल कोड की हुई है, इसी को ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखें HTML स्टार्ट की, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ की आईडी दे दी है डेमो। ठीक है, अब जहाँ पे भी पैराग्राफ को एक्सेस करना है, वहाँ पे हम उसकी आईडी डेमो के थ्रू से एक्सेस कर लेंगे। स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर क्या है, उसकी डेमो दे दी है। डॉट इनर HTML ये उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, स्क्रिप्ट बंद कर दी है।
अब यहाँ पे अब जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे जस्ट इन्होंने मेथड बताया कि हम किस तरह से ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ डेमो आईडी जब हमने एक्सेस की है तो यहाँ पे क्या उसकी जगह कौन सी प्रॉपर्टी सेट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड की, ठीक है। तो उस पैराग्राफ को एक्सेस किया, उस पैराग्राफ किसकी इक्वल कर दिया, हेलो वर्ल्ड की इक्वल कर दिया, ठीक है। अभी इसकी कंप्लीट एक एग्जाम्पल देखते हैं करके, ठीक है। ये इस तरह से था कि हम इस तरह से पैराग्राफ वगैरह को आईडी दे के एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम और को क्या क्या कर सकते हैं, जैसे पीछे हमने देखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के अंदर डॉट इनर एचटीएमएल था इज इक्वल्स टू न्यू एचटीएमएल कंटेंट, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था, हम पैराग्राफ लिया हुआ था और पैराग्राफ के कंटेंट को हम चेंज कर रहे थे, न्यू पैराग्राफ का कंटेंट हम सेट कर रहे थे हेलो वर्ड लिखा हुआ। तो यहाँ पे भी क्या इस तरह से हम न्यू एचटीएमएल का कंटेंट यहाँ पे कुछ लिख के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट है। अच्छा, इसी तरह से हम लोग न्यू कंटेंट्स जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं और जो एट्रीब्यूट पहले से सेट किए हुए हैं उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ न्यू दे सकते हैं या पुराने वालों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट है, उसकी हमने न्यू वैल्यू दे देनी है, उसकी वैल्यू जो सेट करनी है फर्स्ट टाइम एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट और यहाँ पे कोई न्यू वैल्यू हमने दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहले से कोई वैल्यू दी हुई है एट्रीब्यूट की, इसकी वैल्यू चेंज करें, या तो ये था न्यू कंटेंट दे रहे थे और न्यू वैल्यू सेट कर रहे थे। यहाँ पे जो पहले से हैं उनको चेंज कर रहे हैं, तो एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट आएगा। यहाँ पे क्या था, खाली एट्रीब्यूट, यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को दोबारा से सेट करना है एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कौन सी, ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट है और उसकी कौन सी वैल्यू है। जैसे फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू जो भी नेम यहाँ पे आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा। एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू न्यू स्टाइल। तो यहाँ पे क्या है, जो स्टाइल है वो हम चेंज कर सकते हैं या फिर न्यू स्टाइल जो है वो रखवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम HTML के एलिमेंट्स को न्यू स्टाइलिंग दे देंगे। एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कुछ एलिमेंट्स जो हैं उन न्यू क्रिएट कर सकते हैं या फिर पहले से जो बने हुए हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पे एलिमेंट आ गया, ठीक है। जो हमने नया एलिमेंट क्रिएट करना है वो आ गया। अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव चाइल्ड के नाम से फंक्शन और यहाँ पे क्या है उसका एलिमेंट दे दिया जिसको रिमूव करना है, ठीक है। अगर कोई चाइल्ड अपेंड करना है, पहले से कोई चाइल्ड है और उसके बैक पे एंड पे जो है एक और चाइल्ड इम्बेड करना है, कोई एक नया डॉक्यूमेंट या उसका कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए अपेंड एलिमेंट, ठीक है, अपेंड चाइल्ड। तो अपेंड चाइल्ड और यहाँ पे जो एलिमेंट ऐड करना है वो आ जाएगा। रिप्लेस चाइल्ड करना है तो रिप्लेस चाइल्ड और यहाँ पे वो एलिमेंट जिसको रिप्लेस करना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे टेक्स्ट जिसको स्क्रीन के ऊपर आपने शो करवाना है, ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम के तौर पे। ये सारे जो है डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट मेथड और डिफरेंट इवेंट्स वगैरह यहाँ पे उनके सिर्फ नेम बताए हुए हैं कौन कौन से यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। एडिंग इवेंट्स हैंडलर, ठीक है। अब कुछ इवेंट्स हैं, इवेंट हैंडलर है वो देख लेते हैं। ये पहले वाले ही है, उसी को यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी और डॉट ऑन क्लिक, कि वो आईडी जो है पैराग्राफ या किसी भी चीज़ की उसको गेट करना है और उसके ऊपर क्लिक करने से अब कौन सा मेथड जो है वो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इवेंट है ऑन क्लिक का, इसको इसके साथ हमने इम्बेड कर दिया है। तो डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू यहाँ पे कौन सा फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए, ठीक है। कि यहाँ पे हम पैराग्राफ की आईडी के ऊपर क्लिक करें तो कौन सा जो है फंक्शन वो कॉल हो जाए, जो फंक्शन आप डिस्क्राइब करेंगे वो फिर उसके इवेंट के एक्शन में परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, आगे ये क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। इनको मैं बाद में देखती हूँ, बताती हूँ आपको। पहले आगे देख लेते हैं, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। यहाँ पे फिर क्या है, एक एग्जाम्पल कोड की हुई है पीछे वाले फंक्शन की है कि अगर आपने एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना है तो
हमने यहाँ पे स्टार्ट किया HTML बॉडी, एक इमेज ले लिया, इमेज की आईडी दे दी माई इमेज, कोई भी आईडी आप रख दें, और सोर्स दे दिए जहाँ से इस इमेज को हमने लोड करना है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में पड़ा है या ऑनलाइन एड्रेस देना, जो भी देना आपकी मर्जी है। यहाँ पे सोर्स, स्क्रिप्ट स्टार्ट की, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई इमेज। ठीक है, उसकी आईडी क्या थी, माई इमेज थी, वो दे दी। डॉट सेट एट्रीब्यूट, हम कहते हैं कि इस इमेज की जो है हमने जो विड्थ है वो चेंज करनी है, तो यहाँ पे हमने सेट एट्रीब्यूट दे दी कि इसकी विड्थ जो है वो 200 हो जाए। अब 200 जितनी विड्थ होगी उतना ये इमेज जो है वो उसको सेट कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पे चेंजिंग CSS है कि अगर CSS की कोई प्रॉपर्टी वगैरह हमने चेंज करनी है तो उसके अंदर HTML स्टार्ट की, हेडिंग 2 के अंदर कोई कुछ लिख दिया, पैराग्राफ लिया, उसकी आईडी P1 दे दी और हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी P1 उसकी आईडी थी, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा, और नीचे फिर यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा कि इस पैराग्राफ को एक्सेस किया जा रहा है यहाँ पे P1 के थ्रू। ठीक है, डॉट इनर HTML, इसकी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और इस हेलो वर्ल्ड, अब यहाँ पे क्या है, P1 की आईडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सब इसके पास आ गया हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड की जगह हमने क्या किया, न्यू इसकी वैल्यू सेट कर दी कि उसकी जगह न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो जब आप इसको शो करेंगे इस फाइल को ओपन करके, तो वहाँ पे जो है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, न्यू टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, कि P1 के अंदर जो कुछ भी पड़ा था वो हमने एक्सेस किया और उसकी जगह हमने क्या सेट कर दिया, न्यू टेक्स्ट सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे है जावास्क्रिप्ट HTML डोम इवेंट्स। अच्छा, अब वो कौन कौन से इवेंट्स हैं, ये पहले हम लोग वैसे इनको देख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से डोम के इवेंट्स हैं। व्हेन अ यूज़र क्लिक ऑन द माउस, जब हम माउस से किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, वो इवेंट हो सकता है। व्हेन अ वेब पेज हैज़ लोडेड, वेब पेज की लोडिंग। ठीक है, व्हेन एन इमेज हैज़ बीन लोडेड, कोई इमेज वगैरह हम लोग लोड कर रहे हैं, कोई वेब पेज लोड हो रहा है, किसी के ऊपर हमने क्लिक किया है। ठीक है, माउस ओवर के इवेंट के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से माउस आउट का है, माउस एंटर का है इवेंट, ये सारे इवेंट हो सकते हैं। व्हेन इनपुट फील्ड इज चेंज, कोई इनपुट फील्ड जो है आपने वहाँ पे वैल्यू को चेंज किया है। ठीक है, कोई HTML का फॉर्म है जिसको आपने सबमिट किया, सबमिट के बटन पे क्लिक करके, या फिर कोई और की स्ट्रोक वगैरह दी है, तो ये सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, इनके इन रिस्पॉन्स कोई ना कोई एक्शन रिएक्शन आपके सामने आता है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या, एक और एग्जांपल है HTML बॉडी, हेडिंग 1 ले ली है। हेडिंग 1 के अंदर जो ऑन क्लिक का एक इवेंट दिया है, और दिस डॉट इनर HTML, दिस होता है करंट जो भी आपके कंटेंट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, उनके नेम के बजाय हम दिस भी दे सकते हैं। दिस मतलब यहाँ पे जो हेडिंग 1 को हम एक्सेस कर रहे हैं, इसके अंदर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू oops। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसके अंदर oops जो है वो सेट हो जाए, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट हेडिंग 1 ठीक है, अब ये क्या है, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, ये आपके पास एक बटन सा बना हुआ आएगा। ठीक है, जिसके ऊपर क्या हमने एक मेथड लगा दिया ऑन क्लिक का। ठीक है, जब हम क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ओप्स लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इसको करके देखेंगे तो इसी तरह से इसकी आउटपुट शो हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से एक और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल कोड की हुई है। H1 हेडिंग 1 के अंदर ऑन क्लिक का मेथड लिया हुआ है इवेंट, और उसके अंदर जो है चेंज टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब चेंज टेक्स्ट के अंदर दिस, कि अभी जो करंट में होगा उसी के लिए बात करें। ठीक है, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, ये बंद कर दिया, स्क्रिप्ट स्टार्ट की, फंक्शन चेंज टेक्स्ट को कॉल यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, चेंज टेक्स्ट के फंक्शन को दिस, यहाँ पे जो कुछ भी होगा करंट वो पास करके चेंज टेक्स्ट को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन वो वाला डिस्क्राइब कर दिया, चेंज टेक्स्ट आईडी, और उस आईडी के अंदर क्या किया, आईडी जो भी दी हुई है आपने। ठीक है, डॉट इनर HTML oops, तो यहाँ पे भी क्या है, क्लिक ऑन
दिस टेक्स्ट के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो वो इस मेथड को कॉल करेगा और यहाँ पे जो भी आपने लिखा हुआ है वो वहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसकी आउटपुट भी क्या होगी, उपसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के लिए डिफरेंट दो वेज बताए गए, यहाँ पे सिंपल बताया गया और यहाँ पे उसको मेथड के थ्रू बताया गया। ठीक है, तो आउटपुट दोनों की सेम ही आएगी। इसी तरह से यहाँ पे ऑन लोड और ऑन अनलोड की इवेंट्स बताएंगे कि जब भी आपकी लोडिंग परफॉर्म होगी उसके लिए और जब वो अनलोड होगा उसके लिए क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से एग्जांपल बताई हुई है ऑन चेंज इवेंट के लिए। HTML स्टार्ट की, हेड स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया। ठीक है, फंक्शन ले लिया माय फंक्शन के नाम से, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल ले लिया एक्स और उसके अंदर क्या रखवा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एफ नेम। अब यहाँ पे क्या है, आपने फील्ड का जो नाम रखा हुआ है फर्स्ट नेम वो दे दिया। ठीक है, फील्ड के नाम से यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे एक्स के अंदर जो भी अब फर्स्ट नेम आएगा वो फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू डॉट टू अपर। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो है उस इनपुट फील्ड के अंदर जो अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे वो फर्स्ट नेम की जो वैल्यू जो भी नाम है आपका उसको ये अपर केस के अंदर जो है कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपने स्मॉल लेटर में लिखा तो उसको जो है वो कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट करके फिर एक्स के अंदर रखवा देगा। एक्स डॉट की जो वैल्यू, एक्स डॉट वैल्यू दे दिए कि एक्स की जो वैल्यू थी उसी के अंदर उसको चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे ये इसकी आउटपुट शो की गई है। ठीक है, ये यहाँ पे बाकी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये फील्ड है, फील्ड के अंदर मैंने लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। ठीक है, मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा था तो स्मॉल लेटर्स ये इसने लिए, उसकी वैल्यू को कैपिटलाइज किया और इसको यहाँ पे जो है अपर केस के अंदर शो करवा दिया यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करेगा, जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे, नेम लिखना था मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया यूनिवर्सिटी नेम, तो यहाँ पे क्या है ये उसको अपर लेटर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है और ये जो फील्ड बनी हुई है उसका टेक्स्ट है बॉडी के अंदर। एंटर योर नेम, इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट दे दिया कि हम टेक्स्ट इसके अंदर एंटर करेंगे, आईडी उसकी दे दी फर्स्ट नेम और ऑन चेंज माय फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को ये क्या है, कॉल करेगा। ठीक है, और कॉल करने से क्या उसको अपर के लेटर के अंदर कन्वर्ट करके दिखा देगा। ठीक है, और यहाँ पे ये पैराग्राफ के अंदर आप कुछ भी साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी बंद और HTML बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ये ऑन चेंज के फंक्शन के ऊपर हमने फंक्शन को कॉल की और इस तरह से जो है वो उसने चेंज कर दिए। अब यहाँ पे कुछ इवेंट्स और बताए हुए हैं। ठीक है, इन सारे इवेंट्स को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पीछे हम लोग क्लिक ऑन क्लिक वगैरह करते रहे। अच्छा, माउस का इवेंट क्या होगा और उसी माउस इवेंट के करस्पॉन्डेंस कीबोर्ड का इवेंट क्या होगा, फॉर्म का इवेंट क्या होगा और डॉक्यूमेंट या फिर कोई विंडो वगैरह ओपन की हुई है तो उसका इवेंट क्या होगा। ठीक है, जैसे माउस का इवेंट क्या है, हम कुछ क्लिक करते हैं, तो इसी तरह से कीबोर्ड के ऊपर क्या है, हम कुछ प्रेस करते हैं। ठीक है, कोई की प्रेस करते हैं, कोई फॉर्म वगैरह हम लोग देख रहे हैं तो उसके ऊपर कोई सबमिट का बटन है उसको प्रेस करते हैं। ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तो वो लोड हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे है, ये सारे डिफरेंट फंक्शन बताए हुए हैं। माउस इवेंट पे हम लोग डबल क्लिक कर सकते हैं, कीबोर्ड से की डाउन कर सकते हैं, फॉर्म इवेंट्स के अंदर जो सबमिट की जगह कोई चेंज का लगा सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह के ऊपर जो है हम रिसाइजिंग का लगा सकते हैं।